गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और यहाँ पर हो रही है लंच की तैयारी। और लंच में मैं बना रही हूँ पकौड़ी वाली कड़ी। तो सुबह जो है बाबू स्कूल चली गई थी, उसके बाद फिर जो है मैं बना रही हूँ लंच। और बाबू के लिए सुबह जो है मैंने पकौड़ी ही बना दी थी टिफ़िन में, क्योंकि अ, उसका जो है आज हाफ डे हो जाएगा। और दूसरी बात, मुझे कढ़ी बनानी थी तो मैंने कहा चलिए पकौड़ी ही बना देती हूँ। तो वही मैंने उसके टिफ़िन में रख दी थी। और यहाँ पर ना जो कढ़ी है वो मैंने रख दी है बनने के लिए। रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी कई बार जो है मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पकौड़ी मैंने पहले ही बना ली, उसके बाद मैंने कढ़ी रख दी थी बनने के लिए। तो तड़का मैंने पहले ही लगा दिया था। बट क्या था ना, जब मैं कढ़ी बनने के लिए रख रही थी तो हस्बैंड थोड़ा बाहर निकल गए थे, तो करी पत्ता था नहीं। तो मैंने बिना करी पत्ते के ही जो कढ़ी थी वो बनने के लिए रख दी थी। तो अब जो है हस्बैंड जब आ जाएंगे तो मैं ऊपर से एक हल्का सा तड़का और लगा दूंगी करी पत्ता के साथ, क्योंकि बिना करी पत्ता के ना मुझे कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर कढ़ी बन गई थी तो मैंने पकौड़ी उसमें जो है डाल दी हैं। थोड़ी देर और पकाएंगे। तब तक यहाँ पर ये थोड़े बहुत जो बर्तन थे चाय वगैरह के, वो सारे मैंने धुल के रख दिए हैं। भगोना था दूध का। तो ये है कि बर्तन थोड़े से कम हो जाएंगे तो मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो बर्तन यहाँ धुल गए, इतने में जो कढ़ी थी वो भी रेडी हो गई। और उसके बाद जो ये कढ़ी है इसको मैं निकाल लेती हूँ भगोने में। और आज ना क्या हुआ, कढ़ी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, क्योंकि जो बेसन था ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा डल गया। तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए जो है कढ़ी ज़्यादा ही बन गई आज। तो बस यहाँ पर कढ़ी जो थी वो मैंने भगोने में ट्रांसफ़र कर ली है। और अब मैं इसमें जो है तड़का लगा दूँगी करी पत्ता और कश्मीरी मिर्च का। बाकी का तो जो है मैंने लगा ही दिया है। तो बस यहाँ पर मैंने ऑयल लेके उसमें करी पत्ता डाला, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली, और ये हमारा तड़का रेडी है। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो कढ़ी है वो बनके रेडी हो गई है। और पकौड़ियाँ तो यकीन मानिए इतनी सॉफ्ट बनी थी ना कि यूँ ही मुँह में जाके घुल रही थी। तो बस यहाँ पर जो कढ़ी है वो रेडी हो गई है। बस मुझे अब चावल बनाने हैं तो वो मैं रख दूँगी बाद में। पहले यहाँ पर जो है मैं ये थोड़ा-सा जो किचन वगैरह है क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना तो थोड़ा-सा मैस हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर जो गैस और किचन थी वो मैंने क्लीन कर दी। उसके बाद अब यहाँ पर मैं रख देती हूँ जो चावल हैं वो बनने के लिए। चावल बनेंगे इतने में अपने जो मैं और काम है वो निपटाती हूँ। तो मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पर अभी जो है सो रहा था, तो मैंने हस्बैंड को बोला था उसको जगाने के लिए। तो हस्बैंड उसको बैठ कर जो है जगा रहे थे, जाग गया था तो फिर वो उसके साथ खेलने लगे। मैं अपना काम करने लगी थी। और वैसे बैग वगैरह तो मैंने सब लगा दिया था, बस मेरी साड़ी थी ना तो वो बाहर ही मैंने अलमारी में रख दी थी। बस वही मैं रख रही थी बक्से में। तो वो मैंने रख दी, उसके बाद पूरा पीछे सब मैंने सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर हस्बैंड को बोल रही थी कि हट जाओ तो मैं ये जो बेड है इसको भी सेट कर दूँ। बस अभी है ना वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यही है, छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा-सा काम में जो है दिक्कतें हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे-तैसे फिर मैंने अभी को उठाया, उसके बाद मैंने पूरा जो बेडशीट थी वो हिलाई, उसको अच्छे से सेट की। पिलो कवर वगैरह जो हैं वो मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर टाइम हो गया था अभी के स्कूल का। तो मैंने हस्बैंड को ही बोल दिया था अभी को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे ना काफ़ी काम है। तो यहाँ पर अभी का जो टिफ़िन है वो मैंने लगा दिया है, अभी को मैंने रेडी कर दिया है। हस्बैंड भी जो है रेडी हो गए हैं उसको छोड़ने के लिए। तो वैसे तो आप सभी को पता ही है कि मैं ही जाती हूँ, बट आज मेरा जो है मन नहीं था। एक तो मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते और दूसरा मुझे काफ़ी काम है, मुझे करनी है घर की क्लीनिंग। क्योंकि बहुत दिनों से ना मैंने अपने जो है अच्छे से डस्टिंग भी नहीं की है। डस्टिंग तो डेली होती है, बट एक होती है ना अच्छे से जो डस्टिंग करते हैं कॉलिन वगैरह से, तो वो मैंने नहीं की थी। और दूसरा अभी शादी में भी गए थे तो अब मौसम ऐसा होता है, दिन में गर्म-गर्म हवाएं चलती हैं और यहाँ पर पेड़-पौधे हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो 2-3 दिन में इतनी जो धूल-मिट्टी थी वो छा गई थी। वैसे आने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाया तो डस्टिंग कर दी थी। लेकिन होता है ना कि एक होती है ज़रूरत, ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो एक अच्छी-सी सफाई की, क्योंकि धीरे-धीरे ना वो एक धुंध सी छाती चली जाती है सब चीज़ों पर।
तो वो बेकार सी लगने लगती है, देखने में ही खुद को जो है बेकार लगता है। तो वही वाली जो क्लीनिंग थी वो मैंने नहीं की थी कई दिनों से, तो मैंने कहा चलिए इस काम को भी निपटा ही लेते हैं। आई हूँ जब से जो है इसी काम में लगी हूँ, कोई ना कोई काम जो है मैं डेली निपटा ही रही हूँ। आने के बाद सबसे पहला जो काम था वो तो कपड़ों का ही था, तो कपड़े वगैरह तो सब मैंने कल ही कर दिए थे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना अपना ये जो क्लीनिंग का अच्छे से डीप क्लीनिंग बोल सकते हैं वो मैं अच्छे से कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो टीवी था मैंने उसको क्लीन किया कॉलिन से। काफ़ी जो है गंदी सी हो रही थी, काफ़ी धूल छा रही थी और पूरा मेज़ था वो सब क्लीन किया। उसके बाद इधर ये अलमीरा वगैरह हैं, ये सब मैं क्लीन कर रही हूँ। मैं ले आई हूँ एक बाल्टी में पानी, उसमें जो है लाइज़ॉल डालकर। तो आज मैं जो है पूरा कॉलिन से क्लीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी जो है धूल मिट्टी सी छा रही थी, तो मुझे लगा मुझे गीले कपड़े से जो है क्लीन करनी चाहिए। तो मैं पानी में जो है लाइज़ॉल डालकर ले आई थी, जिस तरह से पोंछा लगाते हैं उसी तरह से आज मैं ये पूरा क्लीन करूँगी, सारी चीज़ें अच्छे से एक एक करके जो है मैं पोंछ कर रखती जा रही थी, जिससे कि जो भी धूल मिट्टी जमा हुई है वो साफ़ हो जाए और घर एकदम जो है चमचमाता हुआ हो जाए। क्योंकि अ, घर जो है होता है ना, वो एक ऐसी जगह होती है जिसमें जो है गृहिणी का पूरा दिन निकलता है। तो उसकी देखभाल का, उसकी साफ़-सफ़ाई का जो ज़िम्मा होता है ना, वो भी एक गृहिणी के ऊपर ही होता है। और अच्छा भी लगता है, हमको ये सब करना अच्छा लगता है, क्योंकि घर साफ़-सुथरा रहता है ना, तो एक तो मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। दूसरा एक ये सोच सकते हैं कि घर एक आईना होता है, उसकी साफ़-सफ़ाई से उसकी जो है किस तरह से वो व्यवस्थित है, किस तरह से ऑर्गनाइज़ है, ये सारी चीज़ें देखकर एक हाउसवाइफ़ के बारे में भी पता चलता है कि हाँ, ये कितना क्या जो है एक तरह से बोलते हैं ना देहाती भाषा में कितनी गुणी है कितनी गुणवान है, तो वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी हमें अपने घर को साफ़-सुथरा रखना चाहिए। और साफ़-सुथरा घर होता है तो ये भी होता है कि हाँ जो है एक तरह से हमारे लिए भी जो है अच्छा होता है, क्योंकि जहाँ साफ़-सफ़ाई होती है वहाँ जो है काफ़ी जो है बीमारियों से भी जो है हमको निजात मिलती है। जहाँ गंदगी होती है पता है ढेरों जो है बीमारियाँ भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी होती हैं अपने परिवार के लिए। तो वही था मेरा जो है हुआ कि नहीं आज ये सब करना चाहिए, बहुत दिनों से किया भी नहीं है। और अब जो है क्या होगा, दिनों-दिन जो है गर्मी भी बढ़ती जाएगी, तो फिर जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो ये सारी चीज़ें करने में अच्छी भी नहीं लगती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने सोचा कि कर देते हैं, तो फिर जो है काफ़ी दिन के लिए मुझे फ़ुर्सत हो जाएगी। डस्टिंग वग़ैरह तो जो है रोज़ की चलती रहती है, बट इस तरह से ना चीज़ें करने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, जो कि निकालना काफ़ी मुश्किल होता है छोटे बच्चों में। आप सभी को पता ही है बच्चे छोटे हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी जो है काम कर रही हूँ, घर के भी इतने सारे काम हो जाते हैं, आना-जाना भी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बट वही होता है कि सारे काम हमको करने ही होते हैं, हर चीज़ के लिए जैसे भी हो हमको टाइम निकालना ही होता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ना सबसे बढ़िया ये होता है कि गर्मियों में सुबह जल्दी उठ जाओ, जैसे कि आज मैं उठ गई थी और जल्दी ही मैंने जो है अपने सारे काम निपटा लिए थे, जैसे कि आपने देखा अभी के जाने से पहले मेरा खाना वगैरह सब हो गया था। तो फिर ये होता है ना ठंडे-ठंडे में अगर हम ये सारे काम कर लेते हैं ना, तो हमें काफ़ी राहत होती है। जब तक गर्मी बढ़ती है, दिन बढ़ता है, तब तक हम अपने सारे काम निपटा लें, तो हमें भी जो है काफ़ी राहत हो जाती है और फिर जो है दिन में आराम करने के लिए भी काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो जब भी मेरा ऐसा कोई प्लान होता है ना कुछ अलग से क्लीनिंग वगैरह करने का, कुछ भी करने का, तो जल्दी उठ के मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ, खाना वगैरह बना लेती हूँ, फिर आराम से लगी रहती हूँ। क्योंकि खाना ज़रूरी होता है, खाना एक बार को टाइम से बन जाता है तो ये होता है जब भी भूख लगे तो खाना खा लो, काम करते रहो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे तो मोस्टली जो है सुबह जल्दी ही उठना होता है, बट फिर भी कभी-कभी हो जाता है नहीं मन होता है, लेकिन ऐसा जब कुछ होता है तो ज़रूर मैं सुबह जल्दी उठकर अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे जो है मैंने अपनी सारी क्लीनिंग कर दी थी। पूरा जो है मेरा बेड था, पूरी जो मेरी बेड की ये जो खिड़की है, अलमीरा है, पीछे जो बक्से रखे हुए हैं, उसके बाद पूरी जो ड्रेसिंग टेबल थी वो भी मैंने पूरी क्लीन की। कुछ दिन पहले ही ड्रेसिंग टेबल तो मैंने की थी, बट फिर भी मैंने कर दी और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ अपना ये जो मेन डोर है इसको क्लीन करने के लिए।
इस पर भी काफ़ी धूल मिट्टी छा गई थी, छोटे छोटे से काफ़ी जाले से भी हो गए थे। तो वो सारे मैंने क्लीन किए और ना मैं दो दो बार सभी चीज़ों को क्लीन कर रही थी। एक बार क्लीन करने के बाद कपड़ा गंदा हो जा रहा था तो उसको पानी में धुल के फिर से जो है एक बार क्लीन कर रही थी, जिससे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी शाइन जो है आ रही थी। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा घर जो है काफ़ी पुराना बना हुआ है, काफ़ी पुराना इसकी बनावट है, सारी चीज़ें काफ़ी पुरानी ओल्ड हैं। बट अगर हम यही देखते रहेंगे ना तो और ज़्यादा चीज़ें जो है बेकार होती जाती हैं। चीज़ों को जितना हम अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखते हैं, जितना अच्छे से व्यवस्थित करके रखते हैं, चीज़ें उतनी ही अच्छी लगती हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक घर को घर एक औरत ही बनाती है, तो वही वाली चीज़ है। देखिए, मकान तो कोई भी बना सकता है, बट उस मकान को घर और रहने लायक जो है वो एक गृहिणी ही बनाती है, एक औरत ही बनाती है। तो वही कोशिश रहती है कि घर बेशक मेरा कैसा भी हो, किराए का हो, छोटा हो, पुराना हो, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि साफ़ सुथरा रहे, अच्छे से व्यवस्थित रहे, ताकि उसमें रहने में ना मुझे परेशानी ना हो। उसको देखकर ना मुझे खीज ना आए कि नहीं ये कैसा घर है, कैसा नहीं। तो जितना मैं कर सकती हूँ और जितना इस घर में हो सकता है, उतनी मैं कोशिश पूरी करती रहती हूँ इस घर को साफ़ सुथरा रखने की, व्यवस्थित रखने की। और हर गृहिणी का जो है ये होता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेली ऐसी हूँ, हर गृहिणी की यही कोशिश रहती है। क्योंकि हर किसी को अपना घर जो है किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है, फिर वो घर चाहे कैसा भी हो। तो वही वाला हिसाब है। देखिए, यहाँ पर जो है बातों बातों में सारी जो भी मेरी अच्छे से जो क्लीनिंग थी वो हो गई थी। उसके बाद मैंने पूरा जो है झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो पोंछा है वो लगाया अच्छे से। जो है मैं पानी में लाइज़ॉल डाल कर ले आई थी और थोड़ी बहुत ऊपर से जो है धूल मिट्टी गिरी होगी। वैसे तो गीला करके कपड़ा पोंछा था तो नहीं गिरती है, बट फिर भी थोड़ी बहुत गिरी होगी। तो हर जगह मैं जो है दो दो बार पोंछा लगा रही थी, जिससे कि अच्छे से मेरा जो फ़र्श है वो क्लीन हो जाए। और फ़र्श को क्लीन करने के बाद नंबर आया जो है नहाने का। बट नहाने से पहले ना मुझे लगा कि अब जब इतना क्लीनिंग की है तो क्यों ना बाथरूम की भी जो है थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली जाए। क्योंकि बाल्टी, मग वगैरह और जो ये स्टूल हैं बैठने वाले, सब पे जो है थोड़ी सी होती है ना पानी की वाइट वाइट सी जो परत होती है वो बन जाती है। हमारे यहाँ का जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा इस मामले में बेकार है। कितना ही आप साफ़ सफाई रखो, लेकिन थोड़े ही दिनों में ना पूरे जो बर्तन होते हैं पूरे वाइट वाइट हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कितने दिनों से साफ़ नहीं किए हैं। मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, बट इस बार फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्या इनमें शेयर किया जाए। बट कमेंट मेरे पास जो है बीच बीच में आते रहते हैं कि दीदी आप अपने बाथरूम का भी दिखाया कीजिए, उसकी क्लीनिंग का जो वीडियो है वो शेयर कीजिए। तो मेरे पास टाइम था ही, तो मैंने सोचा नहाने से पहले थोड़ा-सा इसको भी मैं कर देती हूँ। तो बस वही आपके साथ थोड़ा-सा मैंने जो है शेयर कर दिया है, क्योंकि कमेंट आती हैं इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने हार्पिक ले लिया था, और ये जो हार्पिक रहता है ना, अलग हार्पिक रहता है, जो हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं ना वो नहीं रहता है। मैं मंगाती हूँ ना तो 2 मंगाती हूँ, एक इस तरह से क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ये बाहर जो मेरा वॉश बेसिन वगैरह लगा है ना, और ये जो बाथरूम के जो बर्तन हैं ये मैं हार्पिक से ही क्लीन करती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ये जो परत सी जम जाती है ना, काफ़ी अच्छे से इससे क्लीन हो जाती है। लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और उसके बाद किसी भी स्क्रबर से जो है अच्छे से रगड़ दो, तो बहुत ही अच्छे से जो है क्लीनिंग हो जाती है। तो इस वजह से ये हार्पिक मैं एक अलग रखती हूँ बॉटल। तो यहाँ पर जो भी बाल्टी, मग वगैरह थे वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए। मेरे जो स्टूल थे बाथरूम के वो भी मैंने क्लीन कर दिए, और उसके बाद थोड़ा-सा नीचे जो फ़र्श था वो भी मैंने अच्छे से जो है, जो ब्रश होता है कपड़े वाला, उससे रगड़ दिया था। और ज़्यादा कुछ मेरे बाथरूम में रहता नहीं है, क्योंकि छोटा-सा ही मेरा बाथरूम है, तो बस यही 2 बाल्टियाँ, 2 स्टूल और ये साबुनदानी वगैरह रहती हैं। ये सारी ही चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। वॉल वगैरह पर ऐसा कुछ है नहीं क्लीन करने के लिए, उसे क्लीन करो तो बस उसकी जो पुताई होती है वही निकलती है और कुछ नहीं। उसके बाद मैंने नहा लिया है, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी सच में, इतना एकदम क्लीनिंग किया ना, और बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी, तो नहा के काफ़ी राहत मिली। तो बस अब यहाँ पर मैंने नहा लिया है, हेयर वॉश भी किया था। तो इसी के साथ कर देती हूँ व्लॉग को एंड। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।